जो शब्दों के चयन होते हैं, जब आप कोर्ट में जाओगे आप जो भी बोलो, चाहे गाली दो, वकील का कमरा देखोगे तो उसके पीछे हमेशा फाइलें लगी होती हैं, उसमें उससे संबंधित हर साल के सभी केस लिखे होते हैं कि उसमें इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, जज ने क्या बोला। इसमें लिखा हुआ है यदि। तो इसमें यदि क्यों लिखा है? क्या परमेश्वर को पता नहीं कि वो हमारा पिता है, हमारा प्रभु है? यदि में अगर आप मुझे पिता का एक ओहदा देते हो तो मेरा वो आदर, मतलब मुझे तो पता है, मुझे तो पता क्या है, तुम्हें पता है? कि प्रभु कहता है कि पुत्र अपने पिता का आदर करता है, सेवक अपने स्वामी से डरता है। इंग्लिश में लिखा है इस हिसाब से मैं तुम्हारा स्वामी भी हूं और पिता भी। लेकिन यदि तुम मुझे अपना पिता और स्वामी कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? किसी ने आपको फोर्स तो नहीं करा ना कि प्रभु को अपना प्रभु बनाए? क्योंकि इंडिया में तो बहुत बोलते हैं भाई जो क्रिश्चियन बन जाओ तो पैसे मिलते हैं, मैं बोला मुझे भी ले चलो, जो भी बनवाना बनवा दो, बस पैसे दे दो। पैसे मिलते हैं? आपको कुछ मिले पैसे? पास्टर साहब ने पैसे दिए आपको? नहीं दिए ना। तो इसमें यही है कि यदि तुम मुझे अपना पिता कहते हो, मुझे तो पता है मैंने आपको जीवन दिया है, तो मेरा आदर कहाँ है? और जब प्रभु ये सवाल पूछ रहा है तो ये बड़ी भयंकर बात है। और अगर आप इसके आगे चलते हैं हिंदी में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो? मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु तुमसे यूं कहता हूं, ओ पुरोहितो, मेरे नाम को अपमानित करने वालों, तुम कहते हो हमने तेरे नाम का अपमान कैसे किया? सबसे बड़ी बात यहाँ पर खास बात क्या आती है कि प्रभु किससे बात कर रहा है? पुरोहितों से बात कर रहा है। तो आप में से कोई पुरोहित है इधर? कोई पुरोहित है इधर? पास्टर। तो कोई तो पास्टर नहीं इधर, है ना? तो मतलब ये सारे का सारा प्रचार आज पास्टर जॉन के लिए आप लोगों के लिए तो नहीं है, नहीं? पुरोहित मतलब पंडित, पुरोहित मतलब प्रीस्ट, पुरोहित मतलब पास्टर, पुरोहित मतलब अगुआ, पुरोहित मतलब वो जो प्रभु का काम करे। अभी भाई ने आके ऑफरिंग के लिए प्रार्थना की, वो सिर्फ एक पुरोहित ही कर सकता है, ठीक है? और अभी आप लोगों ने आके गाना गाया, वो सिर्फ पुरोहित या उसके जन ही कर सकते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद हम सभी को पुरोहित का दर्जा विश्वास से मिला है। आमीन। तो ये प्रचार सिर्फ पास्टर जॉन के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। तो यहाँ पर कहता है कि ये किसके लिए? ओ पुरोहितो, वो जो सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए काम करते हैं। सुनो, कहते हैं मेरे नाम को अपमानित करने वालों, तुम कहते हो हमने तेरे नाम का अपमान कैसे किया? तो आपको लगता है आपने प्रभु के नाम का अपमान किया है? हम तो चर्च आते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, आईडी कार्ड खो जाता है, फिर प्रभु हम प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर सुनता है, हम तो प्रभु का अपमान नहीं करते, है ना? लेकिन यहाँ पर जब प्रभु पकड़ता है तो प्रभु मनुष्य के समान नहीं है, करेक्ट? तो अब उसमें वो बताता भी है कि कैसे अपमान करते आप। वो पूछता है कि हमने तेरे नाम का अपमान कैसे किया? तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरा अपमान करते हो और फिर मुझसे कहते हो हमने कैसे उसे दोषित किया। हमने कैसे उसे दोषित किया। और क्या कहते हैं उसके बाद? तुमने अपने हृदय में सोचा कि प्रभु की मेज का कोई महत्व नहीं है। जब तुम पशु बलि में अंधा पशु चढ़ाते हो तब क्या ये दुष्कर्म नहीं है? जब लंगड़े अथवा रोगी पशु की बलि चढ़ाते हो तब क्या इसमें कोई बुराई नहीं है? उस समय में ये प्रथा थी कि जब भी प्रभु के पास आ रहे हैं वो
कुछ वेदी के लिए लेकर आते हैं मेमना। तो अभी उदाहरण के तौर पे ये वेदी रख लो, इस पे सफेद रंग क्यों लगाया हुआ है? सफेद जो है प्रतीक है किसका? पवित्रता का, शुद्धता का, शांति का। करेक्ट। तो अभी क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर एक पोचे जैसा कपड़ा रखा हो तो नहीं, पोचा भी अगर रखा हो तो पोचा तो सब कुछ साफ ही करता है, अगर रखा हो तो अच्छा लगेगा इधर? तो वेदी जो है पवित्र होती है, और वेदी पे जो रखा जाता है वो भी पवित्र ही गिना जाता है उसके बाद, जैसे वेदी पर आता है। अब उस जमाने में क्या प्रथा थी कि लोग जैसे आज आप आते हो तो दान दशमांश लेकर आते हो, या भेंट या गवाही लेकर आते हो, या सुसमाचार या अपने भजन लेकर आते हो। उस समय में लोग क्या आते थे? साल में एक बार आते थे मंदिर में, प्रभु के मंदिर में, और वेदी पर वो चढ़ाते थे क्या? बलि चढ़ाते थे, पशु बलि। उसके बाद ऐसे होती थी, वो एक भेड़ चुन लेते थे। और उस समय क्या होता था कि प्रभु ने क्या बोला है? प्रभु ने बोला कि मुझे भेड़ की बलि चढ़ाओ। प्रभु ने क्या बोला कि जब प्रभु तुम्हें आशीष दे तो अपना भेंट प्रभु को खुशी खुशी चढ़ाओ। उसके पहले मैंने ये बोला था ना कि जब हम किसी से लेते हैं तो खुश होते हैं, जब वापस देना होता है तब नाराज हो जाते हैं। नाराज तो होते, मतलब खुशी मन से नहीं देते, दुख होता है देने के, दुख होता है ना। तो वो चीज है। तो प्रभु ने क्या बोला था कि प्रभु ने जैसे आपको इतनी भेड़ दे दी, तो उसने बोला सबसे पहली भेड़ है वो प्रभु की है, बाकी सब आप रख लो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक साथ एक भेड़ ने 4 बच्चे या 8 बच्चे जितने भी दिए, जो भी है, वो एक साल में कई बार उनके कई बच्चे होंगे, लेकिन जो सबसे पहला होएगा उसको संभाल के रखना है और उसको प्रभु को भेंट चढ़ाना है। लेकिन अब लोगों ने सोच लिया है इसको सिस्टम में क्या होता है कि अरे यार मैं तो भेड़ पालता ही नहीं, मैं तो चरवाहा हूं ही नहीं, लेकिन प्रभु ने तो भेड़ ही मांगी, तो भेड़ ही देनी पड़ेगी मुझे। तो इसको क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि, मोटी बुद्धि ना। प्रभु ने भेड़ बोला, प्रभु ने बोला कि जो भी प्रभु आपको आशीष देता है उसका पहलौठा, उसका पहला भाग तो आप प्रभु को अपने दिल से समर्पित कर दो। ये आपकी अपनी श्रद्धा है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। तो उसमें लोगों ने जाना क्या शुरू किया, ये मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं मंदिर गया, मैंने बोला यार इस साल में तो प्रभु को भेंट चढ़ानी है और भेंट देनी है एक, तो क्या करें? तो मैं इधर गया, हाँ तो मंदिर, इसीलिए यीशु मसीह ने मंदिर के सामने से लोगों को निकाला था क्योंकि मंदिर में वो व्यापार कर रहे थे, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी धर्म की जगह व्यापार की जगह नहीं है। तो जब वहां पे जाते थे लोग तो बोलते थे भाई मुझे ना प्रभु के लिए वेदी पे बलि चढ़ानी है, बताओ इस भेड़ का क्या कीमत है? ये भेड़ तंदुरुस्त दिख रही है, अच्छी दिख रही है, इसका बता दो $10,000। कोई कम वाली है इसकी? $10,000 तो बहुत है। अच्छा इसका बताओ, ये थोड़ी बीमार है, इसका है $5,000। अच्छा बीमार है, ये जो इस तरफ वाली है क्या है? और ये बीमार भी है और लंगड़ी भी है वाली भेड़, इसका कितना है? 3,000। अच्छा 3,000। यार इससे कम भी कोई है? कहता हमें बस एक और है, वो अंधी भी है, लंगड़ी भी है, बीमार भी है, 1-2 हफ्ते में मरी जाएगी। कितने की है ये $1,000 की है, और ये दे दो चढ़ाने के लिए प्रभु को। वो कहते लेके गया और उसने क्या करा, वो पुजारी को दे दिया, और पुजारी ने क्या किया, उसको लेके गया, हाँ मैंने चढ़ा दी। वो वापिस से पिछले दरवाजे से घुमा के फिर इधर बेचने के लिए यही होता था। तो वो होता था उस टाइम पे। तो प्रभु बोल रहा है ये यहाँ पर, तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरा अपमान करते हो, तो फिर मुझसे कहते हो हमने उसे कैसे दूषित किया? तुमने अपने हृदय में सोचा कि प्रभु की मेज का कोई महत्व नहीं। जब तुम पशु बलि में अंधा पशु चढ़ाते हो तो क्या ये दुष्कर्म नहीं? जब लंगड़े अथवा रोगी पशु की बलि चढ़ाते हो तब क्या इसमें कोई बुराई नहीं? देखो प्रभु ने कहा ही नहीं कि आपकी भेड़ 10,000 की होनी चाहिए, प्रभु ने कहा ही नहीं कि आपकी भेड़ सबसे अच्छी होनी चाहिए, प्रभु ने कहा कि भेड़ सबसे पहली होनी चाहिए, ठीक है, पहला उठा। तो अगर इंग्लिश में पढ़ते इसे, तो इंग्लिश में कुछ शब्दों को इसमें जो नाम आता है उसमें कहता है कि यू हैव शोन कंटेम्प्ट
for my name। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अपमानित। अपमानित करने में और कंटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, कंटेम्प्ट में, अपमानित में थोड़ा कम। कंटेम्प्ट कहाँ सुनने को मिलता है हमें? कंटेम्प्ट का जब शब्द सुनोगे ना, जब कभी मूवी भी सुनोगे या कोई कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कोर्ट ने आपको समन दिया ना कि आपको वहां पर आना है फाइन भरने के लिए, जो भी कुछ है, और आप उस तारीख को उतने बजे नहीं पहुंचे, तो आपको दुगना फाइन लगेगा। एक तो आपकी गलती का, दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ये अपमानित हिंदी में है, इंग्लिश में है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है एक बहुत ही माननीय संस्था या कोई व्यक्ति कुछ है और आपने उसका अपमान कर दिया, ठीक है? अपमानित जिस कैसे, तो बहुत सारे लोग हैं जिसका कोई सम्मान नहीं है, उनका अपमान कोई क्या करेगा? करेक्ट। लेकिन उसमें कैसे शुरू होता है? प्रभु जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे आकाश नक्षत्र का प्रभु है, और उसको आप एक अंधी बलि चढ़ा रहे, लंगड़ी लूड़ी बलि दे रहे। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की जो मूल्य है वो पूरा खत्म कर देना, या उसके जो मूल्य है उसको ये सोचना कि ये तो इसके लिए सोचने की जरूरत भी, देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो मतलब कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और आपने उसका सारा महत्व खत्म कर दिया, वो है कंटेम्प्ट का। अपमानित तो खैर आपको लगेगा ना कि मैंने आपका मजाक उड़ा दिया, ये भी तो अपमान है, आपके पीछे कुछ बोल दे ये अपमान है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है कंटेम्प्ट, कि आपके पूरे के पूरे सम्मान मूल्य को ही खत्म कर दिया। और जब हम ऐसा करते हैं उसके बाद लिखा हुआ है कि you have shown contempt by offering defiled sacrifices। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी में कि भाई बीमार रोगी पशु, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है defiled sacrifice। defiled मतलब वो जिसमें शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो यहाँ पर जब प्रभु जो देने के विषय में बात कर रहा है, जब भी हम दान दशमांश देने के विषय में बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी हमेशा अच्छे से सिखाती है। वो कहती है कि कभी भी तुमको अगर चर्च में दान करना है तो चर्च में आके जेब में हाथ नहीं डालना, अपने घर से लिफाफा बना के लाना, ये प्रभु के लिए लेके जा रहे हैं। क्योंकि खेत में जब किसान जाता है तो जेब में हाथ नहीं डालता बीज के लिए, वो घर से ही बीज लेके जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि 2-4 लोग डाल रहे हैं, और चलो मैं भी $10 डाल देते हैं। इंडिया में क्या होता था, वहाँ पे जो नोट फटा होता था वो चिपका रखते थे, वो कोई नहीं लेता था, उसको डाल देते हैं कि प्रभु तो ले ही लेगा, वो तो वही है ना। तो उसके बाद वो कहता है, जो कि प्रभु बोल रहा है कि कैसे हृदय से दे रहे हो, ये है मुख्य बात। क्या दे रहे हो ये मुख्य बात नहीं है। तो आप लोगों को अपना हृदय टटोलना है, चेक करना है कि भाई मेरे विषय में कोई और तो नहीं जानता, मैं तो जानता हूं। लेकिन आज प्रभु ये कह रहा है कि तुम मेरे नाम का अपमान करते हो, मेरा आदर कहाँ है? क्या आदर सिर्फ करना, चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, गाना गाना, यही आदर है? अपने निजी जीवन में आप प्रभु को कौन सा स्थान देते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रभु या तो नंबर 1 या नंबर नन। प्रभु का सिर्फ एक ही नंबर है, नंबर 1 या कोई नहीं। आप प्रभु को दूसरे स्थान पे नहीं रख सकते। तो जब लोग आपकी बुराई करते हैं, आपको ताड़ना देते हैं या आपका नाम का अपमान करते हैं, तब आप बहुत दुखी हो जाते हो। लेकिन आप जब प्रभु के नाम का आदर नहीं करते तब, तो यहां पर आगे उसी मलाकी में कहता है, यदि तुम अपने राज्यपाल को ऐसा पशु भेंट करोगे तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, तुम पर कृपा दृष्टि करेगा? जैसे तुम भेंट मेरी वेदी पर ला रहे हो आप, ठीक है, ऐसे जो है जाकर के आप राज्यपाल को दो, वो खुश होएगा? राज्यपाल बोले तो एक बड़ा सरकारी ऑफिसर, अगर आप बोलो पुराने जमाने में उस टाइम पे कि एक भेड़ चल भी नहीं पा रही है, लंगड़ी है, अंधी है, बीमार भी है, और मैं जा रहा हूँ, और राज्यपाल का जो है एक चौकीदार भी होता है, बड़े बड़े ऑफिसर का वॉचमैन होता है ना, तो बोल रहा आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये भेंट देने के लिए आया। राज्यपाल को बोलते तेरी भेंट तो दिखाओ। क्या चौकीदार उसको अंदर जाने देगा? बोला बहुत अच्छा इनाम लाया, राज्यपाल तो तुझ पर कृपा दृष्टि करेगा। ये तो लिखा है इसमें।
जब धरती का राज्यपाल, राज्यपाल मतलब जो राज्य का पालन पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला है, वो इंग्लिश में गवर्नर, ठीक है। तो जब वो ऐसी भेंट नहीं लेगा तो प्रभु ऐसी भेंट कैसे लेगा? अभी आजकल आप ना खास तौर पे देखना, जब आप MTR में जाओगे या कहीं कहीं पे जाओगे तो उसमें लिफ्ट के पास या जगह जगह पे छोटे छोटे पर्ची में साइन बोर्ड लगा रहेगा ऐसे, क्लीन एवरी 2 आवर्स, जी है ना, सैनिटाइज एवरी 2 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, करेक्ट। आपने देखा किसी को सैनिटाइज करते हुए? वो स्टिकर लगा ना, तो लेकिन जब वो करते हैं ना सैनिटाइज, उसमें फोटो खींच के वो बॉस को भेज देते हैं, मैनेजमेंट को भेज देते हैं, और उनको हर 2 घंटे को एक फोटो खींच के भेजने होते हैं। तो कभी कभी शॉपिंग मॉल में जाके देखना आप कि देखना वो फोटो खींच रहे काम करने वाले वर्कर की, तो वो अपना रिकॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आजकल का सिस्टम है वो एकदम रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड चल रहा है। और प्रभु का सिस्टम, प्रभु को तो पता है ना आज हम बीमार है, चर्च नहीं जाएंगे, और अगर चर्च गए भी तो यहाँ पर उसके बारे में सोच रहे अच्छा ये भी आई है, ये कैसे आ गई, है ना। तो प्रभु यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो इसके विषय में बात कर रहा है आप किस मनोस्थिति से दे रहे हैं, किस दिल से दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एक महिला ने, उसने सिर्फ 2 कौड़ी दी थी और यीशु मसीह ने बोला इसने सबसे अधिक दिया है। तो यहाँ पर हम इस विषय में नहीं बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा देना है प्रभु के राज्य के लिए, नहीं, आपको उत्तम से उत्तम देना है, पहले से पहले देना है। आमीन, आमीन। और यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी आशीष प्रभु की ओर से आएगी, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपको प्रभु ही बोल रहा है जैसा काम आप कर रहे हो ऐसा तो कि धरती का राज्यपाल भी आप पे कृपा दृष्टि नहीं करेगा और तुम सोचो स्वर्ग से फल मिल जाए। वाओ, तो स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु की ये वाणी है। तो अगली बार जब आप पढ़ो ना ये शब्द स्वर्गीय सेनाएं, तो इसका इंग्लिश में अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ हेवंस आर्मी। हेवन मतलब आकाश गंगा में जो भी सब कुछ है उस सब का प्रभु, उसकी ये वाणी है। तो इसीलिए मैंने ये जो पिक्चर लगाई, इसमें नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, उस सब का जो प्रभु है वो आपसे ये कहता है। और जो इन तमाम चीजों को नियंत्रण में रखता है, आपके जीवन को नियंत्रण रख नहीं सकता ना, जरूर रख सकता ना, करेक्ट। तो अगर आज प्रभु आपको चिता रहा है कि समस्या कहाँ पर है, क्या आप प्रभु के नाम को अपने निजी जीवन में आदत दे रहे हैं कि नहीं? तो ये आप मुझे नहीं बता सकते, ये आपने आपको बता सकते हैं और ये प्रभु आपको बता सकता है, ठीक है। वो तो सवाल ही पूछता है ना कि यहाँ पर कहता है कि हमने तेरे नाम का कैसे अपमान किया, हमने कैसे उसे दूषित किया। अपने हृदय में सोचा कि प्रभु की मेज का कोई महत्व नहीं है। जब आप दुखी होते हो और जब ये कहते हो कि इसने मेरे साथ अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपको लगता है कि आपका प्रभु तो आपके लिए कुछ करेगा नहीं, चुपचाप बैठे रहेगा। नहीं, आपने उसके नाम को महत्व दिया, आप खुद ही दुखी हुए, खुद ही निराश हुए, खुद ही कुड़कुड़ाना शुरू किया, खुद ही आवाज ऊंची करी, उसके नाम को महत्व दिया। तो जब आप प्रभु को मौका दोगे तब तो प्रभु आपके लिए, उसको सेनाओं का यहोवा जो बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारे नक्षत्र और ग्रह सही नहीं चल रहे, और इंग्लिश में बोलते हैं द लॉर्ड ऑफ हेवंस आर्मी, कहता है कि पूरी कायनात तुम्हें रोक सकता है। वो जब एक यहोशू है ना, जोशुआ, वो लड़ रहा था, वो लड़ते 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 थक गया, कहता प्रभु हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, आज ऐसा कर सूरज को वहीं रोक दे, मैं पहले अपनी लड़ाई खत्म कर लूं। सूरज 4 घंटे और रुका रहा और उसने अपनी लड़ाई खत्म कर ली, शत्रु को खत्म कर दिया। तो वो प्रभु जो सारे नक्षत्र ब्रह्मांड का है, वो प्रभु आपके लिए भी रोक सकता है, कर सकता है। आमीन। लेकिन आप उसके नाम का सम्मान करते हैं कि नहीं? आपको ये लगता है कि हाँ प्रभु सारी दुनिया मेरे लिए रोक दे। फिर अगर आप प्रभु के भरोसे हो तो फिर दुख आपके जीवन में आना चाहिए। लिखा हुआ है कि हथियार मेरी विपत्ति के लिए, हानि के लिए बनाए तो जाएंगे, पर मुझ पे सफल ना होंगे। आमीन। ये नहीं कि कोई हथियार बिना बनाए, ऐसा नहीं कि कोई बुरा ही ना सोचे आपके लिए। तो आप क्या प्रभु को अपने जीवन में मौका दे रहे हैं या नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा बोलते हैं,
लेकिन क्षमा और पश्चाताप में अंतर है। ठीक है, आप अपने आप से ये सवाल करें और जांचें कि आप कैसे हैं। क्षमा मांगना काफी नहीं है, पश्चाताप भी करना पड़ेगा, और पश्चाताप करने के लिए ये अनिवार्य है। तो पश्चाताप का अर्थ होता है दिशा का परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रोज जो है सिगरेट पीने या दारू पीने जाता था, तो आज उस दिशा में जाना ही नहीं, दिशा का परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार का परिवर्तन। जैसे ही किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, तो जैसे कि पास्टर साहब बोल रहे थे यहाँ पर कोई है जो बाहर से तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से दुखी है। मैंने कहा पास्टर साहब को कैसे पता चला? वो तो मैं ही हूँ। किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया, और जब मैं उसके बाद मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने वही जो वचन मैंने प्रचार किया वो मुझे ही बोल रहा है, ठीक है तू क्या करेगा बता, क्या कर सकता है, मुझे मौका दे या खुद दुखी हो ले। देख पास्टर साहब तेरे लिए बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, व्यवहार का परिवर्तन। सॉरी बोलते हैं लोग लेकिन सॉरी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर पश्चाताप है। पश्चाताप को इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंटेंस। रिपेंटेंस आपके व्यवहार में, आपकी दिशा में, आपकी सोच में, आपकी आदत में, आपके कर्मों में दिखता है। और जब इन सब में परिवर्तन आता है तब वो असली मतलब पश्चाताप का होता है। प्रभु ने बोला ही नहीं कि क्षमा मांगो, प्रभु ने बोला पश्चाताप करो। पश्चाताप में ये 5 उंगलियां हैं, आपकी दिशा परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, सोच परिवर्तन, आदत परिवर्तन, कर्म परिवर्तन। आपके काम में कुछ बदलाव आए नहीं, आपकी सोच में कुछ बदलाव आया ही नहीं, आपके व्यवहार में बदलाव आया ही नहीं। कौन बताएगा कि आपके व्यवहार में बदलाव आया कि नहीं आया? चर्च में तो सब स्वर्गदूत जैसे आते हैं एकदम। आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, पड़ोसी, सहकर्मी, वो जानते हैं आपका व्यवहार, है ना। अभी जब आप कॉन्सर्ट में जाओ, वहां में अभी एक कॉन्सर्ट हो रहा था मिरर का, तो उसमें स्क्रीन गिर गई। आपने न्यूज़ में देखा ना? तो कॉन्सर्ट में जब जो लोग बैठे थे, जो सुन रहे थे, अगर आपने वो न्यूज़ क्लिप देखी हो तो सबने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करके ये है ना। जब चर्च में बैठे तब इधर से सब दिखता है। ठीक है, तो हाँ हमारा शरीर है, हम थक जाते हैं, लेकिन क्या इसका उपाय है कि सैटरडे शाम को मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि सो जाऊं जल्दी। ठीक है, या सुबह उठ के कहीं पे कुछ तो करूं कि पूरे अटेंटिव होके तो करूं। तो अब ये छोटा सा व्यवहार देखो कि प्रभु कह रहे हैं मेरे बच्चे चर्च में आए और उबासियां मार रहे हैं, और वो वहां पे प्रोग्राम में स्क्रीन टूट रही, गिर रही, और वो एक पल भी बैठ नहीं रहे अपनी सीट पे। बताओ, समझ में आ रहा है उसके नाम का आदर किधर है? वो लोग वहां पर सब मस्ती से झूम रहे हैं, और यहाँ पर खड़े होने का, फिर खड़ा होना है, फिर बैठना है, फिर खड़ा होना है। तो सिर्फ मुंह से क्षमा न मांगे, परंतु दिल से अपने भीतर परिवर्तन लाएं। आमीन, आमीन। और ऐसी ही एक और नए नियम में, अभी हमने पुराने नियम से पढ़ा, अब नए नियम में है। नए नियम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अननियास और सफीरा। ये पति पत्नी थे दोनों, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक छोटी संगति ज्वाइन कर ली, और इनकी संगति का जो लीडर है, अगुआ है, उसका नाम है पतरस। इसे आप पढ़ सकते हैं 5 अध्याय उसके 1 से 11 में। और इन्होंने कहा कि हम कुछ दान करेंगे, और कितने अच्छा दानी ये लोग, इन्होंने अपनी जमीन बेच दी, अपनी जमीन बेच दी और पैसा लाए उधर ऐसी संगति में, और सबको बता रहे पता है हमने पूरी जमीन बेच दी अपनी, और हम उसको दान करने के लिए प्रभु के घर पे लाए। तो सब लोग कह रहे वाह वाह वाह, चलो अब तो पतरस साहब के पास चलो, आप उनको भेंट चढ़ा। तो उसके पास गए वो, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं 5 से 1 से 11 तक। उसमें लिखा है, सबको बोल रहे हैं देखो मैंने अपनी पूरी जमीन बेची, 1 रुपया भी नहीं बचाया, पूरा दान करने के लिए लाया मैं। और उसने अपनी पत्नी को भी बोल दी ये बात। तो कंसेंट मतलब रजामंदी, अपनी पत्नी को भी ये बोला और खुद भी बोला। तो पीटर के पास आए, और पीटर से कहता है, पीटर पतरस के पास कहता है कि पतरस ने पूछा Why have you let Satan fill your heart? अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूं तो लिखा हुआ है, परंतु हनन्याह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया, और उसे अपनी पत्नी के साथ जानते बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश अपने पास
रखा और शेष लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो और जमीन की बिक्री से प्राप्त धनराशि का कुछ अंश रख लो। तो ये तो थी उसकी बात, उसने पतरस को बताया नहीं। यहां तक कि उसने बोला कि भाई तू दान तो दे रहा है, लेकिन दान करने के साथ साथ अपने शैतान को अपने जीवन में क्यों आमंत्रित कर रहा है। सोचो, आप लोगों ने अगर भेंट डाली है, भेंट के लिए आशीष की प्रार्थना भी की है, लेकिन भेंट देने से भी शैतान आपके जीवन में काम करता है। अभी बता दीजिए कैसे करता है। उसमें पतरस उसको बोलता है, कहता है कि तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों किया? तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोले हो। हनन्याह ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। लेकिन उससे पहले पतरस ने बोला, क्या बेची जाने से पहले वो जमीन तुम्हारी नहीं थी? और बेचने के बाद भी उसकी धनराशि तुम्हारे अधिकार में न थी? तो तुमने अपने मन में ऐसा विचार क्यों किया? जमीन तुम्हारी, जमीन के बाद बेचे पैसे तुम्हारे, लेकिन झूठ बोलने को किसने कहा? नौकरी करता है कौन? आप। दान देता है कौन? आप। उसके बाद जब पास्टर साहब बोलते हैं कि भाई अपना दान दशमांश दो, तो हमने दिया, तो दान देकर भी आप शैतान को मौका दे रहे, क्योंकि उसमें जो है सच्चाई नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जो कौन ज्यादा से ज्यादा दे सकता है, अगेन कौन दिल से दे सकता है। और ये जो काम है सिर्फ पैसे देने के विषय में नहीं है, ये आपका श्रमदान देने के विषय में है, आप किसी की मदद करने के विषय में है, आपका किसी से व्यवहार लाने के विषय में है, क्योंकि इसका फल कौन देगा? प्रभु देगा। इस जमाने में एक कहावत बहुत ज्यादा चली है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी इसके साथ बुरा करूंगी, इसने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया, मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा। तो उसमें और आप में अंतर क्या है? तब प्रभु कहता है कि तुम मेरे नाम को आदर देते हो, क्योंकि यदि तुम मुझे अपना पिता, अपना स्वामी कहते हो, तो मेरे नाम का आदर कहाँ है? क्योंकि तुम तो मेरे बच्चों के समान जी नहीं रहे, तुम्हारा व्यवहार है ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? जब वो हनन्याह गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए, तब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कुछ नवयुवक ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफना दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई और इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पतरस ने उससे प्रश्न किया, मुझे बताओ कि क्या तुमने वो जमीन इतने में ही बेची थी? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, इतने में ही बेची थी। इस पर पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक मत हो गए? देखो, जो लोग तुम्हारे पति को दफनाने गए थे वे द्वार पर आ गए हैं, अब तुमको भी ले जाएंगे। और उसी क्षण उसके भी प्राण निकल गए और वो पतरस के चरणों पर गिरी और मर गई। नवयुवकों ने उसे भी भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और उसे ले जाकर उसके पति के बगल में दफना दिया। इससे सारी कलीसिया पर जितने लोगों ने इस बातों की चर्चा सुनी, उन सब पर बड़ा भय छा गया। तो अगर आप इसमें जो पढ़ोगे तो जानोगे कि शब्दों के बीच में कि वो जमीन उनकी, वो पैसे उनके, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी और चाह कर ली। क्या चाहती वो? सबको दिखाओ, बताओ, पता हमने तो अपनी पूरी जमीन बेच दी चर्च के लिए, हमें पूरा दान करते हैं, ये करते हैं, वो कर दिया। हम तो हर संडे को आते हैं, कुछ लोग आते हैं पीछे बैठ के चले जाते हैं, हम तो बाद में रुकते और काम करते हैं, और कुछ लोग मेहमान बनकर आते हैं चले जाते हैं। एटीट्यूड, व्यवहार, कि आप देकर भी श्रापित हो गए, चाहे वो आपका श्रम हो या क्रम हो या दान हो या दशमांश हो, क्योंकि आपका जो दिल है वो प्रसन्नचित नहीं है, आपने खुशी से नहीं किया। ठीक है, आपके पास मौका नहीं है, समय नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आप नहीं कर सकते, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे, कुछ दे रहे, तो उसको किसी से कंपेयर नहीं करना। भाई प्रभु ने मुझे यही दिया है, मैं यही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तब आप पर प्रभु जो है, वो जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, कहता है मैं इस बेटी से प्रसन्न हूँ। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह इस पर क्या कहते हैं कि जैसे उन्होंने 2 पैसे बचाने के लिए और यहाँ पर दोनों की कब्रें साथ लगवा ली, और
पैसे आपके साथ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इस वचन है जो यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 से 4 में, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। तो कुछ लोग हैं जो काम करते हैं वहां पर, इसीलिए वो फोटो लिए कि आप दिल से करो, कुछ भी करो दिल से करो, इसलिए नहीं करना है कि कोई देख रहा है। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कभी फेसबुक में मेरे एक भी फोटो नहीं देखोगे आप, कि हमने कम से कम 125 या 150 के आसपास ऑक्सीजन मशीन इंडिया में, जब वो 2021 में हमने यहाँ से पैसे कट करके भेजी, लेकिन एक भी फोटो नहीं लगाया हमने, क्योंकि बेशक से हम मशीन दे सकते हैं, लेकिन क्या सांस दे सकते हैं? क्या जान दे सकते हैं किसी के जीवन में? नहीं दे सकते ना। तो जीवन देने वाला तो प्रभु है, तो हम अपनी फोटो क्यों लगाए? तो बहुत सारे लोगों ने फोटो लगा के पोस्ट बना के थैंक यू भेजा, और ये भेजा कि आपकी वजह से हमारे माता पिता भाई बहन दोस्त ये वगैरह जिंदा है। मैंने भाई हमारी वजह से नहीं है, उनको जीवन देने वाला प्रभु है। तो बहुत सारे लोग हैं वो सोच रहे थे कि क्या हम आपका नाम उधर गवर्नमेंट में भी दे दे, इसमें भी दे दे। मेरा भाई कहीं मत दो, कोई पोस्टर मत बजाओ, ठीक है, मेरा बस चलता तो सबको बचा लेता है, लेकिन प्रभु ने हमको ये 100 जो भी करने का मौका दिया, इतना ही कर पा रहे हम। तो कई बार जब ये विचार शैतान डालते ना आपके दिमाग में, अरे तू तो बहुत कर रहा है, तू तो बहुत कर रही है, लेकिन कोई इसको देख नहीं रहा है, तुम तो इससे ज्यादा डिजर्व करता है, करती है। तो प्रभु बोलता है ये कि तुम अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। तो 2 सिंपल साधन है यहाँ पर। एक, या तो आप स्वर्गीय पिता से फल पाओ, या आप यहाँ धरती पे अवार्ड रिवॉर्ड सर्टिफिकेट मिल जाए। बताओ क्या चाहिए? यहाँ पर आपके फेसबुक को फोटो में 500 लाइक आ जाए, या प्रभु बोले शाबाश मेरी बेटी, है ना। यहाँ पर जब भी जैसे चर्च खत्म होता है, ले फोटो ना बैटरी खत्म होती है ना फोन की मेमोरी खत्म होती है, वो फुल चार्ज। वो लगता है 1 हफ्ते में वो पुरानी फोटो का क्या हुआ पता नहीं, ठीक है। तो आप किसको दिखा के किसको इम्प्रेस करें? आपको नहीं पता आपकी शक्ल कैसी है। तो लिखा हुआ कि जब हम अपनी खुशी अपनी अभिलाषा दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं कि यार मैंने तो बहुत करा है, इसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, कुछ सर्टिफिकेट मिल जाए, कुछ एप्रिसिएशन मिल जाए, तो खुशी होती है। इसको बोलते हैं रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, कि आपने जो कुछ भला काम करा है उसका सम्मान लोगों द्वारा हो। पास्टर साहब कितने साल से चर्च चल रहा है, उनको कौन सी संस्था ने किसने उनको इनाम दिया? कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु उनको इनाम दे रहा है ना, क्यों? तभी तो वो कर रहे हैं। और कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो प्रभु बोल रहा है कि तुम प्रभु का इनाम पाओगे या लोगों का, क्योंकि आगे कहता है जब तुम दान करते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पीटो जैसे ढोंगी सभाघरों में गलियों में करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ, ये बायां होता है लेफ्ट, ये न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। आमीन आमीन। तो शुरुआत भी देने से ही हुई थी और अंत भी देने पे ही है, लेकिन इसमें मुख्य चीज क्या है कि एक में आप लोगों से चाह रहे हो वाहवाही, और दूसरे में आप प्रभु से चाह रहे हो। अगर जो मसीह के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, वो ईमानदार हैं, आप मानोगे। नामान का नाम सुना ना? नामान कोढ़ी था ना जी। क्या वो मसीह में था? नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक लड़की खरीद कर लाए थे, गुलाम, और उस लड़की वो गुलाम है, वो पत्नी की सेवा करती है,
लेकिन उसने देखा कि मालिक की तबीयत खराब है, तो उसने उसको क्या बोला कि वहां पे जाके उससे मिलो, प्रार्थना करो, और जो भी कुछ है वो चंगे हो जाएंगे। वो गुलाम होकर भी जो है अपने मालिक के लिए अच्छा सोच रही है। तो आज इतने सालों बाद भी हम उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल किससे मिला? प्रभु से। आमीन। और आज हम गुलाम तो नहीं है, लेकिन काम करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मालिक के लिए अच्छा सोचते हैं? ईमानदारी से बोलना, ठीक है, कि भाई मेरे मालिक को और आशीष दे और बरकत दे, ये वो वगैरह। हम तो ये कहते हैं कितना थकाता है, कितना खटाता है, सोने में नहीं देता, पैसे भी कम देता है, अरे ये उन्हें चैनल नहीं देगा, इसका ये को खाना बनाने का उसकी ये फरमाइश है, वो फरमाइश है, बच्चे ये वो वगैरह वगैरह। तब वहां पर हम क्या अपने पिता, अपने स्वामी को आदर दे रहे, उसके नाम को सम्मान दे रहे हैं? यदि हम प्रभु के भरोसे अपनी मेहनत करने लगे, तो जो भी लोग है ना, आप मानोगे कि हमारे भारत देश में जो लोग हैं वो कहते क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन 90% जो नेता है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यूके और यूएस भेजते हैं, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, वो सारी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज है। तो अगर हम मसीह के बच्चे ऐसे बन जाएं कि हम विश्वास योग्य हैं, हम ईमानदार, हम दिल से काम करने वाले, हम दिल से देने वाले, तो लोग आपको ढूंढ ढूंढ के कहेंगे कि भाई हमें मसीह के बंदे ही चाहिए, चाहे कोई सा भी काम हो। और ये आशीष आपके हाथ में है, क्योंकि प्रभु तो कहता है कि यदि तुम मुझे अपना पिता और अपना स्वामी कहते हो तो बताओ मेरा आदर किधर है। और जब आप अपने जीवन में रोज परमेश्वर के नाम के आदर के लिए अपमान भी सह सकते हैं, दुख दर्द तकलीफ भी सह सकते हैं, तब आपको छुड़ाने के लिए प्रभु आते हैं। आमीन। और यदि आपको अपने नाम, अपने गांव, अपने धन, अपनी संपत्ति, अपने ही सबकी चिंता है, तो वो तो आपने देखो क्या तालमेल खड़ा कर दिया। अभी कुछ किया अभी तक जिंदगी में? नहीं किया ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम करते, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट, कोई विशेष काम नहीं करा। लेकिन जब हम प्रभु हमारे जीवन में आता है, तो बेशक से वो बच्ची नामान के घर में थी, लेकिन उसका नाम हम लेते हैं। नामान उसकी वजह से आशीषित हुआ। और ये हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं, आपके परिवार वाले, आपके सदस्य आपकी वजह से आशीष होंगे, क्योंकि आप उसके नाम को सम्मान देते हैं। आमीन। तो मसीह के लोग कूदने वाले नहीं होने चाहिए। मसीह के लोग चाहे 1 रुपए दे या 1 लाख, दिल से दे। चाहे वो कुर्सी हटाए या झाड़ू लगाए, वो दिल से करें। ठीक है। अभी ये मत बोलना कि विजय भाई ने बोला कि दिल से सेल्फी लेने को। वो तो आत्मोह है। ठीक है। तो आज यदि प्रभु का वचन आपको चिता रहा है कि आपने उसके नाम को सम्मान में कहीं कमी घटी की है, तो आज ये क्षमा मांगने का अवसर है। और क्षमा मांगना एक पहला कदम है, लेकिन पश्चाताप करना ये निरंतर उस पर चलते रहने का है। तो यदि आपका मन कुड़ रहा है या किसी वजह से विचलित है, जो भी कुछ हो, तो आज आपको अपने पश्चाताप का अर्थ जानने का समय है, अपनी दिशा, व्यवहार, सोच, आदत और कर्म में परिवर्तन लाने के लिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप दान देकर भी, मेहनत कर कर भी दुखी हैं। तो ये समय है कि हम खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने खुद के लिए। जैसे पास्टर साहब कह रहे थे कि कई बार हम किसी का जन्मदिन या एनिवर्सरी भूल भी जाते हैं। तो इस समय मैं नहीं बताऊंगा कि भाई आपने परमेश्वर के नाम का आदर कहाँ पर नहीं किया। इस समय आप ये बेहतर जानते हैं कि क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर के नाम का आदर किया है या नहीं। तो जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप भी अपने हृदय को जांच सकते हैं। और जो हम यहाँ पर है, हम भी इस समय में अपने हृदय को जांचें कि हम सिर्फ मुंह से क्षमा मांगने वाले हैं या अपने जीवन में भी परिवर्तन को चाहने वाले हैं। जैसे हनन्याह और सफीरा अपना दान, दशमांश, अपनी भेंट देकर भी श्रापित हो गए, जैसे हम मसीह में होकर भी कई बार अपनी सेवा, अपना कर्म, अपना दान देकर भी आशीषित नहीं होते, दुखी और कुंठित होते हैं। प्रभु आज हम क्षमा मांगते हैं अपने व्यवहार के लिए। परमेश्वर आज हम यहाँ पर हैं, हम विनती करते हैं कि आप हमारी आंखों को खोलें और इस छलावे से हमें बाहर निकालें कि हम अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में सौंप देते कि वो हमारे को सम्मान करे, वो हमें ये दे, वो करे। परमेश्वर आज हम आपके इस पास आते हैं। आज
जब आप हमें कहते हैं कि आप हमारे पिता हैं, ये हमारे लिए आदर की बात है। आप हमारे स्वामी हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और परमेश्वर जब आज जब आपका वचन कहता है कि आपका आदर और सम्मान का है, तो आज हम अपने आप को दीन करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की हम अपने उन तमाम कार्यों सोचों के लिए हम लज्जित हैं और क्षमा मांगते हैं कि प्रभु जैसा हमें आपके एक बेटे बेटी के समान जीना चाहिए था, हमने वैसा नहीं जिया, परंतु किसी की भलाई करके भी हम कुड़ने लगे परमेश्वर। तो आज उस तमाम कुड़कुड़ाहट को हमारे जीवन से निकाल दे, उस कड़वाहट को हमारे जीवन से निकाल दे, उन तमाम निंदाओं को और उन तमाम बुरी आदतों को हमारे जीवन से निकाल दे परमेश्वर। आज आप हमारे जीवन में, हमारी दिशा में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारी आदत में, हमारे कर्मों में परमेश्वर आप परिवर्तन को लेकर आए। और परमेश्वर इस प्रार्थना करते हैं कि हम सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं, परंतु दिल से आपकी सेवा करने वाले बनने पाए। जैसे नामान की वो जो दासी थी परमेश्वर, उसने अपने मालिक के लिए आशीष का कारण बनी, ऐसे परमेश्वर हम भी आशीष का कारण बनना चाहते हैं अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मालिकों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने सदस्यों के लिए। तो परमेश्वर आज उस जलन को हमारे जीवन से निकाल दे। और आज हम हमारे मनों को हम दीन करते हैं कि परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं अपने व्यवहार, अपनी सोच के लिए कि हम आपके बेटे बेटी के समान नहीं जिए, वरन हम इस संसार के समान हो गए। प्रभु आज जब हमने अपने आपको दीन किया है, प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए कि आपका पवित्र आत्मा और अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे और आप हमें निरंतर चिताएं। हम आपके नाम को सम्मान लाना चाहते हैं, हम आपके नाम को आदर देना चाहते हैं। हमारी आत्मा, प्राण, बुद्धि, सोच, हर कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। और परमेश्वर शैतान की किसी भी हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रभाव न रहने पाए। परमेश्वर बेशक से हम देने वाले हो पाए या ना भी कुछ दे सके, परंतु हम अपना दिल आज आपको देते हैं, अपनी सोच हम आपको देते हैं और अपने कर्म को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, इसे जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।